पुत्र से पिता की पहचान बनती। ऐसे ही हमारी ये प्राचीन परंपरा के अपने शिष्यों के माध्यम से जिनने गुरु की दीक्षा को सार्थक किया, और उनने सार्थक क्या किया, वो उस दौर के अंदर जब हम सब चारों तरफ दिखाई दे रहे थे, कुछ और ही हालात थे, जिस हालात को कोई अलग ढंग से 2500 साल पहले की वो घटना का परिमार्जन का स्वरूप मानते हैं। जो काल के प्रवाह में हमारी अपनी संस्कृति की विशेषता भी ऐसी है कि जहाँ हमारी अपनी व्यवहार से, आचरण से, कोई कारण से कोई कुरीतियाँ बन जाती है, कोई दूसरी चीजें बन जाती, तो फिर काल के प्रवाह में परमात्मा ही हर युग में आकर के कोई ऐसा महापुरुष अपने देश में खड़ा करता है जो फिर पूरे देश को एक दिशा देता है और सद्मार्ग की तरफ ले जाता है। ये हमारी काल के प्रवाह की ये, जैसे गंगा हिमालय से कभी सूखती नहीं है, उनकी अपनी बूंद बूंद अमरकंटक से मां नर्मदा का प्रवाह अविरल बहता रहता है। उस अविरल बहने के समान हमारी ये जो संस्कार पद्धति, ज्ञान पद्धति, हमारी संस्कृति की चिरातन धारा, इस धारा के माध्यम से ऐसी विभूतियां जन्म लेती जिससे मानव सभ्यता गौरवान्वित होती है, देश गौरवान्वित होता है। हमारे लिए जिस आस्था और विश्वास के साथ हम अपने गुरु परंपरा को देखते हैं, वो गुरु परंपरा गौरवान्वित होती है। मानव जीवन का अपना नाना प्रकार के आकर्षण का समय है। उस आकर्षण के समय में ऐसे ही महापुरुषों के माध्यम से, और शंकराचार्य जी ने तो एक साथ कितने प्रकार के मोर्चों पे अपना काम किया, आज भी आश्चर्य लगता है। देश की सीमा क्या होना चाहिए, देश की चारों सीमाओं पे 4 धाम स्थापित करके 10 नामी अखाड़ों की संस्कृति के बलबूते पर एक साथ हमने तो संत समाज का हथियार से संबंध, ये आज भी बड़ा कई मामलों में कई प्रकार से लोगों को समझ में आता है, किसी को नहीं आता। लेकिन संस्कृति के लिए समाज का नेतृत्व करते हुए संत समाज भी अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए किसी स्तर तक जा सकता है, न केवल अध्ययन में, अध्यापन में, ज्ञान में, बल्कि मौका पड़े तो इस तरह से अपना दंडीधारी हम सब मान सकते हैं कि ये परमात्मा की कृपा है। और ये मेरा भी सौभाग्य है, मेरा जन्म बाबा महाकाल की नगरी से हुआ, और ये बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर कोई अलग नहीं, अद्वितीय घटना है। हमारा सिंहस्थ जब होता है तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से ही होता है। तो जब नर्मदा उज्जैन आकर आशीर्वाद दे रही है हमारे कुंभ मेले का, सिंहस्थ का, तो उनका ऋण तो है ही है हम पे। तो यहाँ का धाम क्यों अच्छा नहीं होना चाहिए, ये धाम भी उससे अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। और जैसे मैंने कहा कि हम हर एक का एक समय नियत, और नियति की विशेषता ये है कि इस चराचर जगत में जो भी है वो सब गतिमान है। हर एक की अपनी समय की गति के साथ, हर एक का जन्म हुआ, हर एक का जन्म के बाद उसका निश्चित समय पे उसका ये जो भी स्वरूप है वो स्वरूप छूटेगा, नष्ट होगा। इसको समझने वाले समझते हैं। हमारे यहाँ तो ये प्रवास परंपरा की इसीलिए पद्धति भी, और इसीलिए हम अगर देखें तो कोई कहे कि मैं ग्रह को नहीं मानता हूँ, तो उससे कहें कि ये तुम्हारी घड़ी निकाल के फेंक दो, क्योंकि घड़ी क्या है, 2 ग्रहों का चक्कर तो है ही है। सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, तो दोनों की गिनती कर लो, केवल पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगा लेती तो हमारा 1 साल हो जाता है। अपने अक्ष पे पूरे समय घूमती तो 24 घंटे हो जाते हैं। हमारे लिए सूर्यास्त सूर्योदय है, लेकिन ना तो सूर्यनारायण देवता के लिए कोई सूर्यास्त है, ना कोई सूर्यास्त है। वो तो सदैव अपना आभा कीर्ति बिखेरते हुए हमारी अपनी उपस्थिति से सारे चराचर जगत को प्रकाशमान करते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान परंपरा में हमारे बीच में एक सूर्य की भांति, नक्षत्र की तरह चमकते हुए दुनिया में शंकराचार्य की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। ये हमारा सौभाग्य, ये हमारी कई जन्मों की हमारी अपनी संस्कृति में आप सब संत परंपरा के आशीर्वाद से भगवान ने जीते जी आशीर्वाद दिया है। तो आज के इस अवसर पर मुझे जो कल्पना बताई गई है यहाँ से लेके वहां तक, अभी तो जब शंकराचार्य आ गए तो फिर क्या कष्ट है, उसके बाद तो सब समाधान ही समाधान, उनका आना ही अपने आप में पर्याप्त। और इसलिए ये जो संकल्प की यहाँ मन का भाव था, मनोभाव था कि यहाँ करके हमारे शंकराचार्य जी का जो प्रादुर्भाव हुआ, एक तरह से उस इतिहास को जीवंत
आज के युग के हिसाब से करना। और वाकई में आज के युग में हम सब देख रहे हैं कि दुनिया में जिस प्रकार का ये तीसरे महायुद्ध का दौर आया और महायुद्ध के दौर में भी अब मनुष्य कम है और हथियार ज्यादा तेजी से मार कर रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि पेजर में से बम फट जाता है, कोई मोबाइल रखे तो बम फट जाता है। कोई कल्पना कर सकता है कि आज के युग में क्या बचा है? कोई घर में टीवी देखेगा, ऐसा लगता है कभी टीवी बम फूट के अपने को ही मार दे। नई टेक्नोलॉजी के इस युग में, नए दौर में, लेकिन अंततः हिंसा की इस दौर में अहिंसा का मार्ग और अहिंसा में भी जो सदशिक्षा है, केवल अहिंसा से तो हम जिस अहिंसा के कष्ट से शंकराचार्य जी ने एक तरह से निजात दिलाई थी कि हमारे लिए ये जो कभी कभी मार्ग भटकता है कि जीवन के बस 3 निशान रोटी कपड़ा और मकान, इससे काम नहीं चलने वाला है। रोटी कपड़ा और मकान तो है ही है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति का दर्शन जहाँ छिपा हुआ है वो जीवन के बाकी आयामों की तरफ हमको ले जाता है और जीवन